नाम और शब्द आज दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। जैसे नाम है, आपका भी नाम है, आपका नाम माता पिता ने दिया। आजकल पालतू जानवरों को भी नाम रख लेते हैं, उसको बेचारे को पता ही नहीं नाम का मतलब क्या होता है, पर वो उस नाम की फ्रीक्वेंसी को तुरंत पकड़ता है। उसको नहीं पता मोती नाम ठीक है, जोसेफ नाम ठीक है, हम रखते हैं। ऐसे ही मेरा भी नाम है, आपका भी नाम होगा। यदि क्लास में 10 बच्चे हैं और एक ही नाम के बच्चे हैं, मान लिया कि राम नाम के 10 बच्चे हैं, रावण नाम के 10 बच्चे हैं, अगर हम उनको बुलाएं राम, तो तुरंत से राम वाले बेशक जवाब ना दे, पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे मुझे कौन बुला रहा है। ये नाम बड़ा कीमती शब्द है। जैसे हम जीवन में किसी बात के लिए हाँ करते हैं तो जीवन बदल जाता है, ना करते हैं तो जीवन बदल जाता है। अब ये नाम करता क्या काम है? आम साधारण जनजीवन में हम सबके नाम हैं, सब बोलते हैं, सब क्रियाएं करते हैं। वो कैसे काम करते हैं वो थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा, आपको समझ आ जाए। किसी माँ बाप ने उसका नाम रख दिया और बच्चे को बार बार उसको दोहराया जाता है, वो हमारे चेतन से होके अर्ध चेतन में पहुंच जाता है। जैसे आप लोग घर में सो रहे हो, मान लिया कि राम और रावण इकट्ठे सो रहे हैं। अगर रावण कहा जाए हल्की सी आवाज में तो रावण तुरंत उठ जाएगा, राम नहीं उठेगा। आपके परिवार में अगर सारे परिवार वाले सो रहे हैं, केवल आपका ही नाम बुलाया जाए तो आप ही उठेंगे। ज़्यादा तेज आवाज में तो सारा परिवार उठ सकता है, पर स्लो बोला जाए तो वो वही उठेगा जिसका नाम लिया। वो हमारे अर्ध चेतन में चला जाता है। चेतन में हम एक दूसरे को देख के बोलते हैं। मैंने नींद की बात की, जिसमें हम सपने भी देखते हैं। सपने में कोई और हो ना हो, हम जरूर होते हैं। गुरु भी शब्द देते हैं। इस शब्द का बड़ा महत्व है। इस शब्द में 2 प्रकार के मामले हैं। जैसे मैंने लिख दिया नाम राम, रावण, कृष्ण और कंस। अगर इसको आप किसी पहलू से, ज्योतिष से जोड़ोगे या राशियों से जोड़ोगे तो कोई ज़्यादा फर्क मेरे को नज़र आ नहीं रहा है इसमें, पर बहुत फर्क है इस बात का। जो पहले वाली वीडियो हमने बनाई थी उसमें बताया था कि ऊर्जा कैसे गिरती है कैसे नहीं, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। जो नाम है वो सात्विक है। राम से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सीता जुड़ी है, चाहे लक्ष्मण जुड़ा है, चाहे हनुमान जुड़ा है, चाहे भरत जुड़ा है, चाहे शत्रुघ्न जुड़ा है, चाहे दशरथ जुड़ा है, चाहे गुरु वशिष्ठ जुड़े हैं, चाहे कोई और जुड़ा है, वो सारे सात्विक में आते हैं। वो संसार को सुख देने का कर्म करते हैं। रावण से जुड़े हुए जितने हैं, चाहे इंद्रजीत हो, चाहे वो सो जाता है बहुत सारा, वो हो, नाम मैं भूल गया हूँ, चाहे अहिरावण हो, चाहे उसके और अक्षत हो, कोई और हो, दूसरे हों, वो सारे के सारे दूसरों को कष्ट देने का काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है एक तामसिक नाम है, एक सात्विक नाम है। हमारे शरीर में जैसे हमें नाम, हमारा ही नाम बोला जाता है तो अर्ध चेतन तुरंत से हमें सचेत करता है। शिक्षा भी हमें ऐसे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो हमारे बुद्धि के अर्ध चेतन में पढ़ी जाती है। और बहुत बार हमें लगता है हाँ हाँ रुक जाओ मेरे को याद आ रहा है, हम उसको निकाल भी लेते हैं। ये आम रूटीन में बोलचाल की भाषा में किया जाने वाला काम है। नाम का बहुत महत्व है। अब महत्व किस चीज़ का है? अब ये बड़ा उत्तम और जरूरी प्रश्न है। अगर हमारे शरीर में राम नाम का कोई तत्व है मौजूद, और ये हो नहीं सकता कि मौजूद ना हो, है तभी ऋषियों ने लिखा है। राम नाम के तत्व को जो जगा सके, जागेगा कैसे? जैसे मैंने बताया अर्ध चेतन में चला गया, वो ऊर्जा किस स्तर की है वो उसको जगा पाएगी। माना कि विभीषण है, रावण का भाई है, वो शरण में आ गया राम की। शरण में जाना पड़ता है, लेकिन शरण में जाने से वो ऊर्जा उसको जो मिलेगी, मतलब कि अपने शरीर में जो केंद्र हैं, 7 केंद्र मुख्य बताए, जितने जगते जाएंगे उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ये निश्चित योग है, विज्ञान है। अगर रावण से संबंधित कोई क्रियाएं करेंगे हम, तो वो सारी तामसिक हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले, बस मेरे को ही सब कुछ चाहिए, बाकी सारा संसार मर जाए। इसीलिए रावण इनका प्रधान है।
क्योंकि इसके पास ऊर्जा है, वो तामसिक ऊर्जा है, इसीलिए उसने बहुत 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 भयंकर भयंकर देवताओं को जिसको बंदी बना लिया, ग्रहों को बंदी बना लिया, वो सारा रामायण में दिखा है। राम के पास सात्विक ऊर्जा है। सात्विक ऊर्जा हमेशा आपका कल्याण का कर्म करेगी, और कल्याण का कर्म तब करेगी जब आपकी तामसिक वृत्ति को मिटा देगी। यही राम के रावण के वध का काम है। अब गुरु मंत्र पे आते हैं। मैंने दो लिख दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पिछली बार भी हमने बात की थी। पॉजिटिव वो हैं जो आपके शरीर को शांति प्रदान करें और आपके जीवन को सहज बनाए। हम संसार में हैं, मोह में हैं, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। छोड़ने की एक बात आई तो मैं आपको बता दूं, राम ने लक्ष्मण को त्याग दिया नहीं था, छोड़ दिया था उसको संपूर्ण जीवन जीने के लिए। जहां से तू आया वहां चला जा। सीता को भी जहां से आई थी वहां चली जा। ये त्याग नहीं है, ये इनका प्रेम था। सीता बोलने से भी कुछ क्रिया होती होगी, लक्ष्मण बोलने से भी क्रिया होती होगी, वो ऋषियों ने कोडिंग करके उसमें लिख दिया है। गुरु जिस सतर का होगा, जैसे मैंने कल बताया था, घड़ी में डलने वाला सेल से अगर आप कोई लाइट जलाओगे तो वो 2 घंटे 4 घंटे जलेगी। इन्वर्टर से जलाओगे तो वो 8 घंटे 10 घंटे जल जाएगी। अगर आप उसका कनेक्शन कहीं और से करोगे तो वो जाएगी। आपके गुरु के पास जितनी ऊर्जा है, जिस सतर की ऊर्जा है, जितने उसने नाम से वो अपने शरीर में पड़े केंद्रों को जगा लिया है, उसके पास उतनी ही ऊर्जा होगी। ना वो नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ना मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। गुरु आपको शरण में ले लेगा अगर वो नकारात्मक विद्याएं जानता है, जो 10 महाविद्याओं का जिसको नाम दिया है, वो सारी की सारी आपको उतार सकता है। वो आपको उसकी कला सिखा सकता है, उसका विज्ञान सिखा सकता है। पॉजिटिव ऊर्जा जिसको आत्मिक शांति के लिए किया जाता है, अगर गुरु के पास जिस स्तर की ऊर्जा होगी वो उस स्तर की पॉजिटिव ऊर्जा में आपको भी जगा देगा और आपको उसको बाकायदा पूरा विधान से समझाएगा और पूरा क्रिया करवाएगा। लेकिन समझाएगा तब जब आपका केंद्र जग जाएगा। और बड़ी हैरानगी की बात मैं आपको बता दूं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जिस समय आपका वो केंद्र खुल जाएगा, आप वैसी ही क्रिया स्वयं करने में सक्षम हो जाओगे। वो सब आपको स्पष्ट स्पष्ट दिखने लग जाएगा कि ये मेरा अहंकार है या मेरी पॉजिटिविटी है, ये मेरा प्रेम है या मोह है। उसमें निश्चित योग ये है कि जिस गुरु के पास जितनी ऊर्जा होगी उतना आपका कर्म, उतनी आपकी विद्या, उतनी आपकी सफलता मिलेगी। अब भारत में बड़ी समस्या आई हुई है कि गुरु देता कैसे है। गुरु जब तक आपको छूकर दीक्षा नहीं देगा तब तक आपका कल्याण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु उस मंत्र को, उस शब्द को आपके अर्ध चेतन में उतारेगा ताकि वो आपके बाकी सब चीज़ों से लड़ सके। अब नकारात्मक भी अर्ध चेतन में उतरेगा और सकारात्मक भी अर्ध चेतन में उतारा जाएगा। पर इसको उतारने के लिए गुरु आपको छुए भीगा, आपके साथ क्रिया भी करेगा और आपको आपके अंदर वो मंत्र उतारे भीगा, चाहे वो नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का। उसी को शक्तिपात कह के आजकल कुंडलिनी का जागरण कहते हैं। कुंडलिनी बहुत बड़ा विज्ञान है और विज्ञान के साथ, सबूत के साथ वो चीज़ें काम करती हैं जो हमारे शरीर में है। क्योंकि शरीर में ब्रह्मांड बसता है, सूक्ष्म रूप में बसता है, छोटे रूप में बसता है। और ये तो हम सबको पता है कि ऊर्जाएं जो हैं 5 प्रकार की हैं। छठे प्रकार की ऊर्जा तो केवल गुरु मंत्र होता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। एक बात आपको ध्यान रखनी है, गुरु जब तक आपको छू नहीं लेगा, गुरु आपको जब तक वो ऊर्जा का, जो उसका गुरु मंत्र है, जो उसने चार्ज किया, जो उसको गुरु से मिला हुआ है, वो आपके अंदर उतार नहीं सकेगा। हो सकता है आपको ना पता लगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन जिस समय वो केंद्र खुल जाएंगे